हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका गौरव और आज हम देख रहे हैं हिमाचल ट्रिप का एपिसोड नंबर 6। तो शांगर थोड़ा बहुत घूमने के बाद एक नई सुबह एक नए मंजिल में हम चले सोझा की तरफ। तो आगे आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे पहुंचे शांगर की ऊंचाइयों से सोझा में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग शांगर से निकल चुके हैं। करीबन 3 घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटा पकड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी कैब में हैं ऑलरेडी। तो दोपहर के 2 बजे तक पहुंचने का आशंका है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपको दिखा देंगे आगे आगे जैसे चलते जाएंगे। हाँ, आशंका आगे आगे जैसे चलते जाएंगे आपको सीन दिखाते रहेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और फ्लड हुआ था। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो शायद हम सोझा नहीं पहुंच पाते, बट थैंक्स टू वर्कर्स और गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए रिस्क लेके ये सड़क बनाई ताकि हम लोग ट्रैवल कर पाए। जाने के टाइम एक इंसिडेंट हुआ क्योंकि रास्ता खराब था तो इसलिए गाड़ियां बहुत ही धीरे चल रही थी। उसमें से एक को शायद बहुत ही जल्दी थी और वो जल्दी के चक्कर में उसने हमारे कैब के ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जिससे हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही गुस्सा हो गए। मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत सीन देखने को मिलेगा, पर यार कुछ देखने को मिला ही नहीं। चलो ऐसे ही करते करते हम लोग कैसे भी करके सोझा पहुंच गए। चलो गाइस, हम लोग फाइनली सोझा आ गए हैं। करीबन 3 घंटा लगा है हमें। हम लोग शांगर से आ रहे थे तो 3 घंटे में हम लोगों ने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया है। ऐसे ही नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए कोक बुक पी लिया था, तो आधे घंटे हम लोगों ने रेस्ट लिया है। उसके बाद हम सोझा आए हैं। सोझा जो है वो जीबी होके आता है। हम लोग पहले सोझा आ गए हैं क्योंकि सोझा थोड़ा दूर था, और तो सोझा पहले आ गए हैं। यहाँ पे 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद जीबी जाएंगे फ्राइडे को और फिर जीबी से जाएंगे ऑट। तो अभी के लिए मुझे तो ये सबसे बढ़िया हॉस्टल लगा क्योंकि मैं पहले हॉस्टलर पे भी रुका हुआ था और हॉस्टल पे भी रुका हुआ था, बट अभी तक के लिए मुझे ये एक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज, रूम वाइज सबसे बेस्ट हॉस्टल लगा और अफोर्डेबल भी है। यहाँ पे हम लोग 3 लोग रुक रहे हैं 2 दिन के लिए। हम लोग को अराउंड 4000 रुपये लगा। तो टेक्निकली दिन का 2000 रुपये लग गया 3 लोगों के लिए। तो उस हिसाब से एक बंदे का 700 रुपये पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 700 रुपये पर डे पर पर्सन करीबन ठीक ही है, अच्छा ही है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो हॉस्टल है सोझा का, इसका नाम है काहू। अंदर से ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस था। साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ लगाए हुए थे। बैठने के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशियस और एस्थेटिक वाइब दे रहा था। यहाँ पे खेलने के लिए वो सब गेम था, टेबल टेनिस था, डाइनिंग करने के लिए टेबल था, और वो बाजू में ही एक काहोन भी था जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिनको पता नहीं है तो काहोन थोड़ा बहुत ड्रम के जैसा साउंड करता है, और यूकली भी था। सोझा जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही गेटवे है और हिमालयस का 360 डिग्री व्यू देता है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि उनको वीडियो देखना तो अच्छा लगता है पर वो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और मेरे मोरल को भी बूस्ट करता है। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो बिहाइंड द सीन्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। तो ये रहा हमारा रूम। मेरा दोस्त शुभम ऑलरेडी लेटा हुआ है। तो बहुत कंफर्टेबल और क्लीन रूम था। इसमें 6 बेड्स थे, बट हम लोग सिर्फ 3 ही थे, तो पूरा रूम ही हमको दे दिया गया था। रूम पे पर्सनल लॉकर्स थे, बाथरूम भी क्लीन था, और तो और इस हॉस्टल पे बैल्कनी भी था। आप सोच ही सकते हो कि आप सुबह सुबह नींद से उठे और उठ के ही आपको ये बढ़िया व्यू देखने को मिला। तो सोचिए, सुबह की झंझनाती हुई सर्दी, हाथ में चाय या कॉफी और ये बढ़िया व्यू बैल्कनी से। कैसा लग रहा है सोच के? कमेंट में बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? Soja is ideal for bird watching, stargazing, a quiet escape to GB and also a gateway to Tirthan Valley. पहुंच के ही हमने सोचा था कुछ खा लेते हैं, तो पैनकेक, कॉफी जूस पहले ऑर्डर कर लिया, मतलब थोड़ा ड्रिंकेबल टाइप जो थोड़ा हाइड्रेट भी हो जाए ना, तो वैसा थोड़ा खाना ऑर्डर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रंच कर लिया। पहले तो अपने लालू और शुभम ने वो वेज वाला जो भी है वो मंगवाया,
खाने में ठीक ठाक ही था वेज वाला, लेकिन नॉन वेज सबसे बढ़िया था। नॉन वेज हैज ऑलवेज बिन द बेस्ट, वो कहीं का भी हो। तो मैंने थोड़ा बहुत चिकन राइस मंगवा लिया था, नॉर्मल चिकन राइस। तो वैसे तो बढ़िया था, बट थोड़ा बहुत महंगा था, क्योंकि माउंटेन्स पे जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत महंगा तो होगा ही। तो ठीक ही था, पेट तो भर गया। शक्ति, इन भाई साहब का नाम है शक्ति। जितना ही खूंखार उतना ही फ्रेंडली थे। खाना खाने के बाद सोचा कि आजू बाजू कहीं घूम के आते हैं। सुना है कि सामने ही एक बहुत ही बढ़िया व्यू का जगह है, तो हम लोग चले वही देखने। शाम हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस चले जोस्टल की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले रात को मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, हम लोग टायर्ड भी थे और अगली सुबह थोड़ा एक्सप्लोर भी करना था, इसलिए हम लोग जल्दी खाना खा के सो गए। तो मैं उठा ही था सुबह के शायद 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि रात को अच्छी तरह से नींद हुई नहीं थी। तो सोचा थोड़ा खाना खा लेते हैं ताकि शरीर में थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाए। तो नॉर्मल चिकन मिल जो होता है वो मैंने ऑर्डर किया। नॉर्मल चिकन करी था, खाने में बहुत ही स्वाद था और अराउंड 200 रुपये लिए थे। तो बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी और बहुत ही अच्छा था और पीसेस भी अच्छे अच्छे मिले थे, तो बिल्कुल जस्टिफाइड था। खाना खाने के बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट ओपन स्काई बार में पहुंचे, जहाँ का व्यू मतलब उफ, पूछो मत। कैफे का नाम है फिरगुन, तो अगर आप सोझा जा रहे हो तो ये व्यू बिल्कुल मिस मत करना। पहुंचते ही हमें एक वेलकम करने के लिए एक पपी मिला हमें, जो बहुत ही क्यूट था और मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। आप लोग देख ही सकते हो, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो वहीं पे आ रहा है। मन तो कर रहा है इसको अपने साथ ले जाऊं, पर ओनर टांगे तोड़ देगा। Yeah, nice. Three Musketeers. फिरगुन के बाद हम चले थोड़े ऊपर की तरफ एक कॉटेज में। सुना है कि वो शायद अंग्रेजों के जमाने से है, तो आगे दिखाते हैं आपको कॉटेज दिखता कैसा है। रुके हुए मेरे लिए हाथ लगा के खाना नहीं खा रहे। हो गया? हो गया हो गया। अच्छा, चटनी के साथ हो, मजेदार है। कैसा? दिल्ली में मोमोज नहीं खाता बेंचो, हाउ इट? बहुत बेकार देता है। अमेजिंग। मैं तो खाता हूं। तो फाइनली शाम को मोमो खा के हम लोग वापस आए जोस्टल में। हम लोगों ने थोड़ा सा गेम खेला। एक्चुअली हम लोग सिर्फ 3 लोग आए थे, पर जोस्टल में और भी लोग थे जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया। तो खेलने के बाद हम लोग खाना खा के अराउंड 2 बजे सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें भी निकलना था।
तो हम लोग जीबी पहुंचे या फिर कहीं और, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और देखते रहिए। टाटा, सायोनारा।